कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले मैथ का एक टॉपिक जिसका नाम है रचना लंबा। देखिए हम लोग ने देख लिया था कि सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई और ऐड। अब हम लोग ये सब मिक्स करके हम लोग देखेंगे और इसमें ब्रैकेट भी है। कैसे क्या करना है वो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले -4/3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 2/5 प्लस -3/10 इक्वल ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? ये LHS और ये हो गया RHS। LHS राइट साइड और सॉरी LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लोग दोनों को एक साथ ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो 4/3 अब यहाँ पे क्या करना है? 2/5 प्लस 7/3। तो ये क्या हम लोग का मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 10 ही आएगा। तो 4 प्लस -7, यहाँ पे ब्रैकेट डाल के छोटा सा और यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इसको। ये कटेगा तो नहीं कटेगा तो हम लोग इसको लिख लेते हैं -8/15 ब्रैकेट क्लोज प्लस, यहाँ पे कटेगा तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे हो गया 5। तो यहाँ पे माइनस है दोनों साइड, यहाँ पे कितना आ गया? तो -2 और -7, तो माइनस माइनस प्लस आ गया। लेकिन साइन किसका रहेगा? तो माइनस का ही साइन रहेगा। साइन माइनस का ही रहेगा और दोनों प्लस हो जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ पे? -14/15, ठीक है? 4/3 मल्टीप्लाई, अब इसको करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पे आ गया -3/10 -3/10 इक्वल्स टू, इस दोनों का एलसीएम लेंगे। पहले इस दोनों को ब्रैकेट से हटा देते हैं, प्लस और -14/15 इक्वल्स टू, अब ये क्या होगा? कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे भी आ जाएगा 1। तो -2 माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? और साइन माइनस का ही रहेगा और यहाँ पे आ गया 5 इक्वल्स टू, इस दोनों करेंगे तो माइनस, पहले इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा। 15 तो यहाँ पे -8 और प्लस प्लस -14, ठीक है? -2/5 इक्वल्स टू, माइनस माइनस का हो जाता है प्लस हो जाता है, तो इन दोनों को यहाँ पे माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो कितना आएगा यहाँ पे? प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। लेकिन बीच में क्या है? प्लस है, तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा -6/15। अगर इसको काटे तो यहाँ पे आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 5, तो यहाँ पे कितना आ गया? -2/5 और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे -2/5। LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हम लोग का क्या हो गया? सॉल्व हो गया। यहाँ पे क्या किया हम लोग ने? इसमें क्या है? तो इसमें माइनस भी है, प्लस भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, सब है, ऐड भी है। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई था, फिर माइनस था, ऐड था, यहाँ पे जो था मैंने वो करके आंसर निकाल दिया। यहाँ पे भी कटा और यहाँ पे भी कटा है, तो यहाँ पे -2/5 आ गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन कितना? साइन उसका क्या रहेगा? तो साइन उसका माइनस ही रहेगा। तो ये हम लोग ने माइनस माइनस पूरा करके काट खुद के हम लोग का जो LHS और RHS सेम आ गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप से, जो ब्रैकेट और सारा क्वेश्चन उसमें मिला है। ठीक है, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। फिर ये जो क्वेश्चन है इसमें बता, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, लेकिन अब अगला जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद वो क्वेश्चन क्या रहेगा? वो वर्ड में लिखा रहेगा और उसको हमको सॉल्व करना है मैथ में। वो भी देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले इसको देखेंगे। यहाँ पे मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ, यहाँ पे इक्वल्स टू, ये क्या हो गया? राइट और ये क्या हो गया? लेफ्ट। सॉरी, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। मेरा ये लेफ्ट राइट है और ये लेफ्ट है, तो LHS इक्वल्स टू R 3/5 मल्टीप्लाई, ये कटेगा तो नहीं कटेगा और ऊपर से ये मल्टीप्लाई में भी ये दोनों को काट सकते हैं।
इस दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 14, दूसरा तो -2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 5। देखिए 5 माइनस नहीं है, इसके बीच में माइनस डाला गया, यहाँ पे ब्रैकेट, इस दोनों ये कटेगा तो नहीं, इसमें से कोई नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग सॉरी यहाँ पे लिखेंगे क्यों, हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो -3/35 आता है, तो माइनस ये कटेगा तो हाँ ये कटेगा 1 और यहाँ पे 1, तो मतलब आ गया 3/14, 3/5 मल्टीप्लाई। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाता है, तो प्लस हो जाता है, माइनस 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 प्लस हो जाता है, सॉरी माइनस प्लस नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 7/14 इक्वल्स टू, यहाँ पे साइन माइनस का ही रहेगा, यहाँ पे आ गया -3, यहाँ पे पहले इसको ब्रैकेट में से हटा लेते हैं, -3/35 और -3/14 इक्वल्स टू, ये कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो -3/10, -3/10 आ गया। अब इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 70, ठीक है 20 आया, तो अगर इस दोनों का देखेंगे तो यहाँ पे 2 जा तो -6 और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5 टाइम्स में, तो 50 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, मैं आ रही हूँ 1 मिनट में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर से माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -3/10 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया, इस दोनों को प्लस करेंगे तो 21 आएगा, 21/70, ठीक है। अब इसको हम लोग कट कर देंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 10, 10 टाइम्स में नहीं आएगा, सॉरी हाँ ये 3 होगा और ये 10 आएगा, किससे, तो 7 के टेबल से कट करेंगे, यहाँ पे आ गया -3/10 इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस है तो -3/10, LHS इक्वल्स टू RHS, देखिए आ गया ना आंसर हम लोग का, LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए सॉल्व हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है माइनस में, तो यहाँ पे माइनस में, ठीक है। तो देखिए कितना इजी था, मैं बता देती हूँ, फिर से अच्छे से सॉल्व कर देती हूँ। 3/5 मल्टीप्लाई क्या था कि -1/7 और माइनस फिर आ गया 5/14 और ब्रैकेट में हो तो क्या, फिर आया ब्रैकेट 3/5 राइट हैंड साइड में, 3/5 मल्टीप्लाई -1/7 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस और फिर आया 3/5 मल्टीप्लाई 5/14, तो हम लोग ने 5 को कट कर दिया तो वहाँ पे 1 आ गया, और इस साइड कट करने वाला है ही नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई में नहीं डाला गया है, ठीक है। फिर 3/5 इक्वल्स टू, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 14 आया, आप निकाल के भी देख लीजिए 14 ही आएगा, तो 14 7 2 जा तो 1 2 जा 2, मैं 14 14 1 जा 14, तो 5 1 जा 5 इक्वल्स टू डाल दिया, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इक्वल्स टू डाल दिया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किए, कटा नहीं तो हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे माइनस है तो -3/35 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कट गया तो यहाँ पे आएगा 3 और बाय 14, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो 3/14 ही आएगा। अगला जो है 3/5 मल्टीप्लाई, इस दोनों को प्लस के तो 7 और माइनस 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 प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का ही होता है, यहाँ पे साइन माइनस कर देती है और 14, तो इक्वल्स टू यहाँ पे -3/35 और यहाँ पे बीच में माइनस है और यहाँ पे 3/14 लिख दी, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट हम लोगों ने बस हटाया और कुछ नहीं किया, बस ब्रैकेट हटाया। फिर क्या किया हम लोग, इसको काट दिए, तो यहाँ पे हो गया 2 और यहाँ पे आ गया 1, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/10 बिकॉज इस दोनों का एलसीएम निकाले तो 50, एलसीएम नहीं, एलसीएम निकलेगा, एलसीएम किस टेबल से निकलेगा, तो 40 के टेबल 7 के टेबल से डायरेक्ट निकलेगा, तो 7 5 का और यहाँ पे 7 2 का, तो 35 और 35 2 का 70, तो 35 2 जा तो 3 2 जा 6 माइनस, यहाँ पे माइनस है, 17 5 जा
सॉरी 14 5 जा तो 3 5 जा 15, यहाँ पे -3/10 क्योंकि यहाँ पे आंसर निकल गया है, तो यहाँ पे आंसर सेम करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ रहा है फिर से, तो -21 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। बाई 10 20, तो इसको काटे तो 3 और यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो -3/10। आगे हम लोग का LHS इक्वल्स टू RHS निकल के आ गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि वैल्यू कैसे निकाला जाता है, एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एक्स का वैल्यू निकालने से पहले हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, वो क्या है, तो वो है कि कैसे अगर बॉडी में दिया रहे तो वो कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं।
अब क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इफ अगर ये क्वेश्चन डाला गया है किसका, वैल्यू फाइंड कीजिए किसका, तो एक्स का। सबसे पहले क्या है कि -3/-5 तो हमको एक ऐसा हम लोग देख सकते हैं ऐसे सामने कि हाँ यहाँ पे 5 3 × 3 9 9, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर उस टाइप से हम लोग सॉल्व किया तो यहाँ पे कैसे होगा, क्योंकि 15 के टेबल में 50 आता ही नहीं है, तो क्या होगा। तो वही सॉल्व करते हैं हम लोग। वो ट्रिक एक ऐसा कि छोटा छोटा नंबर है और जिसके टेबल में आ सके वो, लेकिन एक नंबर का हो या दो, एक नंबर दो नंबर का होगा, एक नंबर का होगा तो चलेगा, दो नंबर का तो फिर लॉन्ग प्रोसेस जैसा मैं बता रही हूँ वैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3/-5 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई x/13, ठीक है। पहले हम लोग x वाला लिख लेते हैं, तो यहाँ पे आ गया माइनस -5x इक्वल्स टू क्या आ गया यहाँ पे 45, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 45/-5, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 9, तो ये माइनस ऊपर चला गया तो क्या हो गया x इक्वल्स टू -9 आंसर। यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे अब फिर हम लोग x को करेंगे तो यहाँ पे -9 आंसर आ गया। ये मैं सॉल्व करके बताऊंगी, अब बताऊंगी कि अब बता रही हूँ कैसे हम लोग इसको सॉल्व किए। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया ना, क्वेश्चन लिखा फिर उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो हम लोग का क्या हो गया, कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिए इस दोनों को और फिर इस दोनों, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, इस दोनों को लिख लिए और फिर इस दोनों को लिख लिए 5 और यहाँ पे आ गया 45। यहाँ पे तो आप बोलिए कि ये यहाँ पे कैसे आ गया, तो ये हम लोग क्या किए कि ये क्या होता है जब, जैसे आप लोग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे के समझाती हूँ कि -5 + x, ठीक है। तो अब इसको बोलेंगे हम प्लस करने के लिए, तो आप क्या ऐसे -5x ऐसे लिखेगा, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, उसका आंसर यही होगा। उसका अगर बोले आपको प्लस में लिखे पर उसका आंसर यही होगा, ठीक है, यही होगा आंसर। तो यहाँ पे ये कब होगा, जब इसके बीच में मल्टीप्लाई हो, जब ये मल्टीप्लाई है तो हम लोग साइड चेंज किए, जब मल्टीप्लाई है हम लोग ने साइड चेंज किया तो क्या हो गया, जब मल्टीप्लाई ने साइड चेंज करते तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ये डिवाइड में आ गया। तो आप लोग बोलिए कि डिवाइड में आ गया तो ये माइनस जो है वो प्लस में क्यों नहीं गया। तो वेरिएबल कांस्टेंट 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 और वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या होता है, जो ए बी सी डी होता है, जी ठीक है। ये क्या है, ए बी सी डी होता है जहाँ तक जेड तक, जो कि टोटल कितना होता है, टोटल होता है 26। तो क्या होता है, वेरिएबल चेंज हो सकता है, वेरिएबल कैन कैन चेंज। जो वेरिएबल होता क्या है, तो अल्फाबेट अल्फाबेट इंग्लिश अल्फाबेट जो होता है 26, उसमें अगर हम लोग किसी नंबर के बदले किसी वेरिएबल मतलब किसी अल्फाबेट को लेते हैं तो क्या होता है, वेरिएबल। तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन कंस्टेंट कंटेंट ये चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता। ये क्या होता है, तो ये 1 2 3 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये चेंज नहीं हो सकता। इसी के लिए क्या होगा कि ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, ये माइनस प्लस में नहीं गया। ये समझ आ गया। अब हम लोग का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, पर इसको इरेज करते हैं।
अब क्या है 9/15 इक्वल्स टू x/-50। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया, इस दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले हम लोग x वाला लिख लेते हैं, तो क्या जाएगा 50x इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा कितना, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ठीक है, -450 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको कि ये हो गया। अब इसको फिर हम लोग चेंज करेंगे, तो x इक्वल्स टू -450/15, यहाँ पे गया 1, और इसको हम लोग किससे काटेंगे, हाँ, तो 30 से। तो क्या हो गया x इक्वल्स टू -30/1, आंसर कितना हो गया x इक्वल्स टू -30, आंसर आ गया -30। फिर इसी में भी हम लोगों ने वही किया, पहले हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक, फिर हम लोग ने लिखा x, और पहले हम लोग x वाला लिख लिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में ऐसा हो सकता है, मल्टीप्लाई में हम लोग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में हो सकता है, लेकिन मल्टीप्लाई में हो सकता है, कैन डू, ऐड में कैन नॉट डू, कैन नॉट डू, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है, और डिवाइड, मल्टीप्लाई में हो सकता है, ऐड में नहीं हो सकता है, और ऐड में नहीं हो सकता है, मल्टीप्लाई में हो सकता है। ठीक है, उसके बाद तो हम लोगों ने क्या किया, इसको लिख लिया, और इस दोनों को भी किया, तो 400 -450 आया। एक्स इक्वल्स टू, हम लोग ने फिर से इसको नीचे डाल दिया, 450, क्योंकि मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में अगर हम लोग इसको साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। फिर उसको यहाँ पे 1 काटे, और यहाँ पे देखिए 15 3 जा 45, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे हम लोग ने 0 लगा दिया, पहले हम लोग 3, और यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दिया, यहाँ पे 30 टेंस में कट गया, हम लोग का आंसर कितना आ गया, -30। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, और भी क्वेश्चन लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं। और इसमें सबसे मेन चीज है कि वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन जो ऐसे समझिए वेरिएबल और ये सब पहले इंग्लिश वर्ड का जो जितना भी अल्फाबेट है, अगर मैथ्स में आया वो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर कोई भी नंबर जो 1 2 3 है वो चेंज नहीं हो सकता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। जो अल्फाबेट नंबर सब है वो चेंज हो सकता है, और जो मतलब 1 2 3 है नंबर है वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, इतना समझ आ गया, वैल्यू निकालने में इतना समझ आ गया आप लोग को। ठीक है, अब जो हम लोग का क्या है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, रेशनल नंबर एज डेसिमल। अब रेशनल नंबर में हम लोग डेसिमल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज डेसिमल। अब देखने वाले हैं कि जो एक्सप्रेस ऑफ जो ये रेशनल नंबर है उसके डेसिमल। तो सबसे पहला जो इतना सारा क्वेश्चन हम लोग ने 8 क्वेश्चन लिया, हम लोग इसको दो टाइप से समझेंगे, दो मेथड से समझेंगे। पहला है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 18 और 18 से डिवाइड देंगे 9, तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे, और यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, यहाँ पे 90 हो गया, तो 80 5 से कितना होता है, 90 होता है, यहाँ पे कट गया, तो आ गया हम लोग का 0.5, 0.5 आ गया। और ये आपको दिखाना पड़ेगा, ये डिवाइड करके आप लोग को दिखाना पड़ेगा। वैसे ही सिमिलरली 16 को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 0 डाल के पॉइंट डाल देंगे। यहाँ पे मैं 0 इसलिए डाल रही हूँ, आप अपनी मर्जी, आप 0 नहीं भी डाल सकते हैं, डाल भी सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक 0 डालते हैं, यहाँ पे 0 डालते। ठीक है, 600 सॉरी 100, अब 100 से कम क्या है, तो 96 6 टाइम्स 96 कट गया, 4 आया, यहाँ पे माइनस का साइन डाल दीजिए, 4 का फिर से 0 आया, तो हम लोग आया 2 टाइम्स में 32, यहाँ पे कितना आया
8 और ये कट गया। फिर यहाँ पे आ गया 0 80। अब 80 किसने में आएगा तो 5 टाइम्स 80 कट गया। यहाँ पे आएगा 0.0625। ठीक है, तो ऐसे ही फिर से आएगा हम लोग का 125 में लगाएंगे हम लोग 600 125 से लगाएंगे 615 में। तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम्स में। 25 2 कैरी 10 12 1 कैरी 5 and 6। ये भी ज्यादा ही आ रहा है, तो इसमें हम लोग माइनस कर देते हैं। यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और यहाँ पे आ गया यहाँ पे कितना 500 500 आ रहा है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 5 कितने टाइम्स में था वो भी हम लोग भूल गए। 4 से लगाते हैं, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 कैरी 8 0 1 कैरी 4 and 5 4 टाइम्स में 500 आया। 5 1 और ये यहाँ पे 1 आ गया, कटा नहीं 1 आया। अब 1 1 5 यहाँ पे फिर से 0 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आया तो अब फिर क्या करेंगे हम लोग फिर से लगाएंगे। अब वो किस में आएगा तो हम लोग फिर से एक और देख लेते हैं 8 टाइम्स में। यहाँ पे आएगा 44 कैरी 16 17 18 19 20 20 0 2 कैरी यहाँ पे आ जाएगा 10 सॉरी 8 और ये 2 10 1000 आ गया। इसमें हम लोग फिर से 5 यहाँ पे कितना आ गया 2 1 1 तो 9 टाइम्स में आ जाता है 1 1 2 5। यहाँ पे आ गया 5 और ये हो जाएगा कितना 4 4 में से 2 गया तो 2 और ये सब कट गया। फिर अब क्या है, अब नहीं कुछ आया तो यहाँ पे काट देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 0। तो ये कितने टाइम्स में तो अब लोग देखते हैं फिर से इसको 2 करके यहाँ पे आएगा 0 1 कैरी 4 and 5 तो ये जगह 250 2 टाइम्स में कट जाएगा हम लोग का पूरा। यहाँ पे 2 दिए और यहाँ पे 250 कट गया, यहाँ पे माइनस का साइन डाल देते और ये कट गया। तो आया कितना 49.2 49.2 ऐसे ही। अब फिर 4 को डालेंगे तो देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस को तो लोग छोड़ देते हैं 3 लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट डायरेक्ट डाल देते हैं तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे आके हम लोग 7 टाइम्स में कितना आया 28 7 टाइम्स में 28 आया तो यहाँ पे ये 2 आ गया, यहाँ पे माइनस यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे आ गया हम लोग का कितना 5 टाइम्स ये कर दिया। ऐसे अच्छा नहीं लगा तो यहाँ पे हम लोग 0.75 लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, ये माइनस यहाँ पे डाल दिया हम लोग। ठीक है, और फिर 200 में हम लोग लगाएंगे 59 ऊपर में लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 डाल के पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे आ गया हम लोग का 0। तो 400 तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 और यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 400 091 यहाँ पे माइनस है। अब फिर हम लोग आ जाए यहाँ पे 0 तो ये कितने टाइम्स में तो हम लोग 20 को देखेंगे, यहाँ पे एक 0 को हटा देते, ठीक है, एक 0 को डिलीट कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे 29 तक कितना होता है 180, यहाँ पे जीरो डाल दे, यहाँ पे 180 लिखते और यहाँ पे एक 0 बना है तो यहाँ पे भी एक 0 डाल देते हैं 0 0 1 कट गया। अब फिर से यहाँ पे आ गया एक 0, यहाँ पे 5 टाइम्स ना लोग क्या हो गया कट गया 20 से कट गया और यहाँ पे एक 0 बना तो यहाँ पे भी एक 0 बना तो आ गया 0.25। यहाँ पे हम लिखेंगे कि 75 25 नहीं, पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है वहाँ पे 25 75 15 45 31 41 51 ऐसे करके बोलेंगे हम लोग 51 21 ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर आप 400 यहाँ पे लिख लेते हैं, 400 से लगाएंगे हम लोग 47 में 0 डाल के पॉइंट यहाँ पे आएगा 1 टाइम से कट गया 0 7 ये कट गया, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, यहाँ पे फिर आ गया 0, यहाँ पे फिर 1 आ गया, फिर 4 टाइम्स 0 0 यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे फिर से आ गया। अब कितना टाइम्स में कट जाएगा तो ये
5 से कट जाएगा 7 टाइम्स में, पूरा नहीं कटेगा, 7 टाइम्स में 0 0 28 28 0 0 माइनस, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। कितने टाइम्स में आया तो 7 टाइम्स में। यहाँ पे 0 0 यहाँ पे इसमें कर ले 10 टाइम में से 8 गया 2 और ये कट गया। अब 200 बचा, 400 में लगाए हम लोग 200 का, तो यहाँ पे 200 होगा नहीं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 डाल देते हैं और यहाँ पे 0 डाल देते हैं। अब यहाँ पे 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखिए 4, यहाँ इस दोनों को डिलीट कर देते हैं, इस दो 0 को डिलीट कर देते हैं, तो 4 5 20 और यहाँ पे हम लोग 2 0 बढ़ाए, तो यहाँ पे हम लोग 2 0 बढ़ा दिया, कितना आ गया 0.11705। ठीक है, अब ये दो बचा है, इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं, फिर ये दोनों क्वेश्चन बनाते हैं। अब हम लोग ये दो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हम लोग का 827, यहाँ पे हम लोग गैप लिए, यहाँ पे 0 पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे 0, फिर कब पर है तो यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं, क्योंकि पॉइंट है तो हम 0 डाल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 2400, मतलब 2400, कैसे, तो यहाँ पे देखिए 0 हटाए, हमको 3 से कैसे पता चला, हम लोग यहाँ पे लिखे 8, तो यहाँ पे 24 आ गया, और यहाँ पे 3 टाइम्स में 24 आता है, यहाँ पे 2 0 बढ़ा, यहाँ पे भी 2 0 बढ़ा, तो यहाँ पे कटे, यहाँ पे 3 आ गया, ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, तो फिर 32 आता है 4 टाइम्स में, तो फिर हम लोग 3 से ही लगाएंगे, 24 0 0 0 0, यहाँ पे कितना आ गया, 10 10 में से 4 गया तो 6, ये क्या हो गया माइनस, यहाँ पे कट गया, यहाँ पे 0 हो गया तो कट गया, फिर यहाँ पे एक 0 भरा, तो अब हम लोग किससे लगाएंगे, तो 7 टाइम्स में 56, 7 7 8 7 जा 56, यहाँ पे 2 0 बढ़ा, तो यहाँ पे भी 2 0 बढ़ गया, 0 0 यहाँ पे इसमें करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 4, सॉरी 10 10 में से 6 गया तो 4 बचा, ये क्या हो गया, ये 6, ये 5 5 कट गया, 400 आया, फिर से यहाँ पे हम लोग 0 लगाए, तो अब कितना हो गया, 8 टाइम्स में शायद कट सकता है, 5 टाइम्स में ये कट गया, कितना 8 5 40, और यहाँ पे 2 0, तो यहाँ पे 2 0, हम लोग कितना आ गया 0.3375। अब 25 लगाएंगे हम लोग 24 में, 25 लगाएंगे हम लोग 24 में, यहाँ पे 0 डाल दिया और यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब ये कैसे होगा, तो हम लोग पहले देखेंगे 25 9 45 4 कैरी 18 19 20 21 22, ये सही है, यहाँ पे कितना आ गया 14 सॉरी 45, तो यहाँ पे 5 लिख दिए, 4 कैरी 8 18 19 20 21 22 22 आ गया, तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे 9 टाइम्स में 2 2 5, यहाँ पे आ गया 0, सॉरी यहाँ पे आ गया 5 5, ये हो गया 3 3 में से 2 गया तो 1 और ये कट गया, फिर से अब 0 आया यहाँ पे, तो 25 25 5 से कितना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टू कैरी 10, ये कम ही आ रहा है, यहाँ पे एक और अगर जोड़ दिए इसमें 25 तो 0, यहाँ पे आ जाएगा 1 कैरी 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 25 6 जा लगाते हैं 30 30, तो 0 यहाँ पे 3 कैरी हो गया 12 13 14 15, तो 6 जा आ जाता है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6 और यहाँ पे काट देते हैं, हम लोग क्या हो गया बन गया ये। अब यहाँ से सबका आंसर माइनस डाल देते हैं, और यहाँ पे आ गया 0.96, सॉरी 0.96 हम लोग का आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका क्या है, ये टॉपिक सेम ही है, बस इसको फिर से
हम लोग को फाइंड करके लिखना है। तो चलिए हम लोग फटाफट फाइंड करते हैं। सबसे पहले है 20 और 10। 20 में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड देंगे, 20 से डिवाइड देंगे 10 में। यहाँ पे हम लोग 0 डालते हैं, यहाँ पे पॉइंट डालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 एक ऐड हो गया, यहाँ पे आ गया 5। ये क्या हो गया, कट गया, क्योंकि 20 ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 0.5। 0.5 हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया। वैसे सिमिलरली सेम हम लोग इस सब को वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व करेंगे, जैसे हम लोग ने पीछे क्या था, ऐसे यहाँ पे मैं सॉल्व करे वैसे सेम टू सेम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 30 और फिर 24। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ऐसे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट डाल के यहाँ पे 0 डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 3 8 जा, यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे, तो 3 8 24, और यहाँ पे एक 0 ऐड हुआ, तो यहाँ पे भी एक 0 ऐड हुआ है, कट गया हम लोग का। और आगे यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, 0.8 माइनस 0.8 हम लोग का आंसर आ गया। फिर हम लोग देखेंगे हम लोग 100 और 45, तो यहाँ पे 0 डाल के और पॉइंट डाल के यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे 400 माइनस मैं सॉरी कट गया 5 और 0, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 5 कैंसिल कर दिया, 0.45। यहाँ पे हम लोग 45 नहीं बोलेंगे, पॉइंट के बाद हम लोग 45 नहीं बोलेंगे, 4 5 3 1 2 1 5 1 ऐसे करके बोलेंगे। हम लोग 45 21 31 ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर आ गया 25। 25 को हम लोग 500 से लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा इतना 50, ये कट गया, और ये 0 है, यहाँ पे हम लोग 0 ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस, सॉरी ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड ही हो गया है, इसमें क्या हो गया, ये इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें पॉइंट में आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। हम लोग इस ब्रैकेट ज्यादा बड़ी बात है, यहाँ पे हम लोग 5 लगा देते हैं, यहाँ पे तो हम लोग 5 लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 5 आ गया, इसको हटा दो, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे 0 आ गया 2 टाइम्स में, हो गया माइनस, मतलब माइनस 2.2, माइनस 2.2 हम लोग का आंसर आ गया, माइनस 2.2। अब आया हम लोग का 100 लगाना है हम लोग को, कितना 29, ठीक है। यहाँ पे 2 से ऐसा 29 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 लिख दिया, 200 9, यहाँ पे 0 आ जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हो गया, तो आ गया 0.29, 0.29। अब 1000 में लगाएंगे हम लोग, 1 कितने में, 1000 में, तो आगे हम लोग का 1000 और 26, यहाँ पे हम लोग 0 दिए, यहाँ पे पॉइंट दिए, यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पे हम लोग 0 दिए और यहाँ पे एक 0 डाल दिया, ठीक है। अब देखिए 4 4 4 4, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और यहाँ पे 2 के टेबल से इसको काट देंगे, यहाँ पे फिर से हम लोग 0 लिख दिया और यहाँ पे आ जाएगा 6, 0.026, 0.026 हम लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अब 8 से लगाएंगे 9, 1 पॉइंट लगा दे 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 9, फिर 1, सॉरी हाँ सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2, फिर यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 1 लगाए, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे फिर 2 लगाएंगे, 16 कट गया 4, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 टाइम्स में आ जाएगा, 40 कट गया, आ गया ना 1.125, 1.125 हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया 1.125। तो ये कितना इजी था, हम लोग कितने आराम से बना लिए कि हम लोग को देखिए। और ना एक चीज और याद रखिएगा कि इसको हम लोग को दिखाना रहता है, अगर 1 मार्क का रहेगा तो आप नहीं भी दिखाएगा तो चलेगा, लेकिन 2 3 मार्क का रहेगा तो आप लोग को ये दिखाना पड़ेगा, डिवाइड करके ये दिखाना पड़ेगा।
तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1, दूसरा 2, तीसरा 45, 3 और 4, 5, 29 वाला ये रहा, 6, 6 और ये रहा 7। मैंने तो लगा कि 2.27 आ गया, तो वैसे इसीलिए मैं इसको फिर से कवर कर दी, तो यहाँ पे आ गया। तो देखिए ये हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि मतलब इसमें बोर्ड पे जगह नहीं था, इसीलिए मैंने ऐसे करके बनाया। लेकिन आप जब बनाइएगा तो एक क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक है, ये पहले ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फिर इसको क्या कीजिएगा ऐसे बना दीजिएगा, और फिर हटा के यहाँ पे फिर सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा और फिर इसको बना दीजिएगा, ठीक है। तो उस टाइप से आप बनाइएगा जिससे जिससे सेपरेट रो, अगर एग्जाम में पूछा तो अगर एग्जाम या फेयर कॉपी बनाना है तो आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिए और फिर उसको डिवाइड करके लिखिए, फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पे ना कि यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिखिए, फिर यहाँ पे डिवाइड कीजिए, फिर यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन लिखिए, ऐसे करके। और एग्जाम में भी वैसे ही करके ही बनाएगा जैसे फेयर कॉपी बनाएगा, जिससे टीचर को आसानी हो चेक करने में और वो ज्यादा कंफ्यूज ना हो के आपका पूरा अच्छे से पूरे मार्क देंगे अगर आपका पूरा सही रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। हाँ, फिर से हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन चेंज है। और इसमें क्या है कि मैं इसमें बताऊंगी कि इसमें क्या करना है। इसमें हम लोग को सिंपल सा काम करना है कि जो फेयर कैसे बनाते हैं वो समझाने कि फेयर में हम लोग को किस टाइप से बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे 19 और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे पहले हम लोग 19, सॉरी पहले इसको यहाँ पे हटा के लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को आंसर भी लिखना पड़ेगा, तो उसी के लिए हम लोग हटा देते हैं। यहाँ पे 8 लिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा गैप देते हैं जिससे हम लोग 0 डाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 0 डाल दिए तो 80 हो गया। अब 80 से कम क्या होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 4 और 76, 4 यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 38, यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे कट गया, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे फिर 1 आएगा, 19, यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे कट गया, फिर 0, फिर कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ पे हम लोग 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब फिर 100, अब 100 कितना होगा, अब कितना काटेंगे तो 100 आएगा, तो फिर से हम लोग का कितना आ जाएगा, 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, 19 6 जा 114, तो 19 5, 19 5 जा 95। अब इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आ गया 5 और ये कट जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन डाल देंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 50, अब फिर 2 से लगाएंगे 38, इस 10 यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 4 4 में से 3 गया तो 1 12 आएगा, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो 120 को फिर से हम लोग काटे, कैसे काटेंगे, 114 6 से, तो यहाँ पे आया कितना 10 10 में से 4 गया तो 6 बचा, कितना ये 1 1 में से यहाँ पे एक माइनस हो जाएगा, अभी फिर आ गया 0, यहाँ पे आ जाएगा 3 का 57, 57 यहाँ पे आ गया, 10 10 में से 7 गया तो 3 और ये कट गया, अब 3 का फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 19, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हम लोग का 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और बचा कितना ये, तो 2 2 में से बन गया तो 1 11, यहाँ पे 11 लिख देते हैं, 11 में फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 114, तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे 5 टाइम्स से 95 भी आएगा। देखिए अब कहाँ तक जाता है वो, अगर नहीं तो देखते हैं, इतना सारा तो हम लोग वर्ड निकाले, अगर इसको फिर से आगे बढ़ता गया ये, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे अनलिमिटेड, अगर आप पूरे जिंदगी भी बैठ के कीजिएगा, ये पूरे जिंदगी जिंदगी भी बैठ के कीजिएगा तो उतना ही आता रहेगा, तो हम लोग 2 3 बार और कर लेते, अगर वो नहीं आया आंसर तो हम लोग उस पर छोड़ देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 10 में से 5 गया तो 5 बचा, कितना ये 10 10 में से 11 गया तो 1 15, और फिर 15, फिर यहाँ पे 0 आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 टाइम्स से 133, इसमें से 10 10 में से 7 गया तो 10 में से 3 गया तो 7 बचा, कितना गया 4 4 में से 3 गया तो 1, ये कट गया 20, अब यहाँ पे 0 आ गया है, तो
तो यहाँ पे अगर 1 आता तो कट जाता, लेकिन यहाँ पे आया नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग 8 टाइम्स यहाँ पे कितना जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 152। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे इसमें से कर लेते, यहाँ पे 8 हो गया, बचा कितना ये 6, 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ पे ये कट गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे 0 फिर से आ गया, तो फिर से हम लोग 9 लिखेंगे, 171। यहाँ पे आ गया कितना 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये दोनों कट गया। अब देखिए ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 भी डालें तो फिर अब 4 के टाइम्स में कट जाएगा। अब यहाँ पे ये 96 है, तो क्या हो रहा है, ये हम लोग का कट नहीं रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये साइन दे देंगे, जिससे यह पता चलेगा कि ये इंफिनिटी तक जाता ही रहेगा, ये कभी कटेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या इसका आंसर आ जाएगा, तो 0.421 2 05, यहाँ पे 267 265 315, और यहाँ पे हम ऊपर में ही डाल देते। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि आप पूरे जिंदगी में बैठ के कीजिएगा, कितना भी देख कीजिएगा, ये कभी कटेगा नहीं, ये कभी इसका कभी आंसर नहीं आएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, कितना भी कुछ कीजिएगा आप, ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग फिर फेयर हम लोग क्या सोचे थे कि हम लोग फेयर में किस टाइप से बनाएंगे वो सोचे थे, और यहाँ पे इतना लंबा लेंदी क्वेश्चन आ गया कि हम लोग का पूरा जगह यही खा गया, तो छोड़ो इसको, आप लोग इधर बना लेते हैं, यहीं पर बना लेते हैं। 2 5 यहाँ पे आ गया, और ऊपर में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, इसका 24, यहाँ पे पॉइंट डाल दिए, फिर भी तो कमी है, फिर यहाँ पे भी 0 डाल दिए, यहाँ पे 0 डाल दिए। ठीक है, तो अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे जो आ जाएगा, तो हम लोग ज्यादातर 2 से तो करेंगे तो बहुत ही कम हो जाएगा, तो हम लोग किससे करते हैं, 8 से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया 40, यहाँ पे सॉरी 0, यहाँ पे आ गया 44 कैरी 16 17 18 19 20 20, यहाँ पे कम ही आ रहा है, तो हम लोग 9 से कर लेते हैं, एक बार लास्ट 9 से कर लेते हैं। 9 से, तो यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 45 को 4 कैरी, यहाँ पे 18 19 20 21 22 22 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 9 टाइम्स में 2250 2250। अब इसको क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे आ गया कितना 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पे हो गया ये 3, 3 में से 2 गया तो 1, और ये कट गया। अब यहाँ पे फिर हम लोग 0 डाल देते हैं। अब इसको फिर से करते हैं कितने टाइम्स में, तो हम लोग इसको 2 टाइम्स में करते हैं, 2 टाइम्स में तो नहीं होगा, 5, यहाँ पे 0 25, तो यहाँ पे 5 आ गया, 2 कैरी, यहाँ पे 10 11 12 12 आ रहा है, इसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 0, इस दोनों को ऐड किए तो 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी 4 5, और यहाँ पे 1 आ गया, मतलब हम लोग 6 टाइम्स में करेंगे तो हम लोग का ये कट जाएगा 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे 1500, सर इसको काट देते हैं, इसका क्या आ गया 0.096 0.096। अब यहाँ पे आ गया 2600 को डिवाइड करेंगे हम लोग 12 से, तो 12 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसका वो डिवाइड निकालेंगे, तो यहाँ पे आ गया, लिख लिए, ऊपर में लिखा जाएगा, इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे छोटा सा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का कितना आ गया 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पॉइंट देंगे, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0, तो फिर यहाँ पे भी 0 0, यहाँ पे एक ही 0 देते छोड़ देते हैं, क्योंकि डेसिमल वाला तो हम लोग 0 ले सकते हैं, तो यहाँ पे भी फिर भी कम है, तो यहाँ पे हम लोग फिर एक ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे 26 2600, इससे हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर डायरेक्ट 6 से लगाते हैं, तो यहाँ पे हो गया 0 0 12 1 कैरी, और यहाँ सॉरी 36 आएगा, हाँ 36 3 कैरी, यहाँ पे कितना आएगा 12 13 14 15, तो ज्यादा आ रहा है, 2 से ही लगाते, क्या पता आ जाए
0 0, यहाँ पे आ गया 12 1 कैरी, यहाँ पे आ गया 4 एंड 5, तो ये कम ही आ रहा है। तब पर ये यहाँ पे कितना लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 0 2 5, ठीक है। देखिए यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा है कि कम ही आ रहा था, तब पर भी हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। हम लोग किससे लगाए जो हो जाए, तो हम लोग 2 यहाँ पे कितने के टाइम्स में आएगा, तो 32 तो नहीं आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं किसके टाइम्स में आ जाएगा। 2 के 2 से तो नहीं आ रहा है, तो हम लोग 4 से लगाते हैं, यहाँ पे 0 0, और यहाँ पे हम लोग का आ गया कितना 24 2 कैरी, यहाँ पे 8 9 10, ठीक है। और इसमें फिर से अगर हम लोग ऐड किए तो ये 0 0, यहाँ पे 0 1 3 हो जाएगा, तो ये ज्यादा आ रहा है, तो हम लोग को 4 टाइम्स में ही लगाना पड़ेगा, 1 1 0 4 0 0, ठीक है। यहाँ पे और इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कट गया, ये भी कट गया, लेकिन यहाँ पे 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इधर आएगा, यहाँ पे 10, तो 10 में से अगर 4 गया तो 6 बचा, कितना 1 1 1 में से 0 गया तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे कट गया, ठीक है। फिर से अब यहाँ पे हम लोग 0 डाल देते हैं, या नहीं भी डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर से हम लोग 0 ऐड कर लिए, तो अब लोग हम फिर किससे करेंगे, हम लोग का जो आ जाएगा, तो 20 अभी पूरा यहाँ पे 5 है, तो अब किससे करें, जो हम लोग का आंसर निकल आए, तो हम लोग किससे करते हैं, तो हम लोग 12 से आ रहा था, तो हम लोग किससे कहते हैं, 4 5 से करते हैं हम लोग, ठीक है। 0 0, यहाँ पे आ गया 33 कैरी, यहाँ पे आ गया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। अगर इसमें हम लोग ऐड करना चाहे तो यहाँ पे ऐड हो सकता है 0 0 6 5 1, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6 टाइम्स में 1000 15,600, ठीक है। यहाँ पे फिर से इसको इरेज कर लेते हैं, 0 0, यहाँ पे इसमें से कैलकुलेट कितना हो गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, और ये कट गया और ये भी कट गया, 400 बचा, यहाँ पे हम लोग 0 ऐड किए, तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। साइड में 0 ऐड 400 लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऊपर में ही, यहाँ पे भी जगह नहीं है, इसको इरेज कर देते क्योंकि हम लोग ये बना लिए, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो अब इतना आया, इसको यहाँ पे आ गया 400 4000, तो अब किससे करें, तो हम लोग अगर 2 के टेबल से करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते 0 0 12 1 कैरी 5, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये ज्यादा ही आ रहा है, तो 1 से अगर हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 6 0 0 0 0, यहाँ पे कितना गया 10, 10 में से 6 गया तो 4 बचा, कितना ये 3, 3 में से 1 गया तो 1, फिर यहाँ पे 0 आएगा, हमको भी नहीं लगता कि ये भी हो सकता है, यहाँ पे ये भी लेंदी चला जाएगा, तो हम लोग एक लास्ट कर लेते हैं, कितना 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14,000, तो यहाँ पे आ जाता हम लोग का 5 के 5 से करते हैं, यहाँ पे 2 नहीं 5 से करते हैं, यहाँ पे 0 0 0 3 कैरी, यहाँ पे आ गया था 30, ठीक है। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कितने टाइम्स में, 5 के टाइम्स में 1 3 0 0 0 0 0 0 1 कट गया, यहाँ पे अगर 0 डाल दे तो ये कटेगा, ये नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग का क्या जगह लैंडिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग फिर से लिख लेते हैं 0.024 615, इसके ऊपर में ये लगा देते हैं, ये लगाना जरूरी है, क्यों जरूरी है, अगर ये लगाइएगा तभी पता चलेगा कि टीचर को कि हाँ ये इन्फिनिटी तक जाता है, आप कितने भी कीजिएगा वो नहीं आएगा, ठीक है। अब ये लास्ट ये 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ईजी आराम से बन जाएगा, हम लोग का यहाँ पे 100 सॉरी 100 से करेंगे हम लोग 28, यहाँ पे 0 डाल दिए, यहाँ पे 2 टाइम्स में 200 कट गया, 8 0, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 8 टाइम्स में कट गया, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया 0.28 0.28 0.024615, ऐसे बोलेंगे, 25 21 नहीं बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आप लोग का 80, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा देते, ठीक है। तो
यहाँ पे 0 पॉइंट डाल के 0 लगा दिया। यहाँ पे 1 टाइम्स में 80, तो यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 40। फिर यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का क्या 0, यहाँ पे 5 टाइम्स में हो सकता है 85 जा 0, यहाँ पे आ जाएगा 40, तो यहाँ पे हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे भी क्या आ गया 0.15, 0.15। अब लास्ट ये 2000 वाला बचा है, 2019, यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट 0 डाल के पॉइंट दिए, 0 आई आ गया। फिर यहाँ पे 0 डाल दिया, यहाँ पे एक 0 आ गया। फिर यहाँ पे एक 0 और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का, अगर हम लोग देखें ये, तो अगर हम इतना ही देखें तो में आ जाएगा 18,000। ये कट गया, ये 1000, यहाँ पे फिर 0 आ गया, 5 टाइम्स में कट जाएगा। ये सब कट गया, ये सब कट गया, और हम लोग का जो ये पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। यहाँ पे अगर आप फेयर कॉपी बना सकते हैं तो ऐसे इस टाइप से, ये लेंथी था उसे स्पीच हो गया, लेकिन अगर ऐसे सामने सामने बनेगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। देखिए मैंने इतना सारा बता दिया कि ये चीज जो इंफिनिटी तक जा सकता है, जो नहीं जाएगा वो कट सकता है 5-6 बार में, तो मैंने सब बता दिया। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा और ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक, अपने दोस्तों के साथ करके बाय बाय, टेक केयर। हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।